आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत। आगरा, उत्तर प्रदेश से नेहा शर्मा की रिपोर्ट। धर्मशाला में खुदाई के दौरान हादसा, 4 मकान गिरे, 3 लोग दबे। 1 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस और लोगों ने लोगों को बाहर निकाला। एक बच्ची की हालत गंभीर। आगरा, घटिया मार्ग पर सिटी स्टेशन के सामने बृहस्पतिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। पुरानी धर्मशाला में खुदाई के दौरान आसपास के 4 मकान और एक मंदिर गिर गया, जिसमें एक मकान में रह रहे पिता पुत्र दब गए। हादसे की सूचना पर हड़कंप मच गया। आसपास के लोग निकल आए। उन्होंने मलबा निकालने का प्रयास किया। सूचना पर पुलिस और दमकल पहुंच गई। पुलिस ने तकरीबन 1 घंटे की कवायद के बाद सभी को बाहर निकाला। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बच्ची की हालत गंभीर है। थाना हरि पर्वत के प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि हादसा सुबह 7:30 बजे हुआ था। पुरानी धर्मशाला बनी हुई है, जिसमें कई दिन से खुदाई का काम चल रहा था। आसपास के मकानों में दरार आ गई थी। सुबह 3 मकान और एक मंदिर भर कर गिर गए। आसपास के लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस और दमकल कर्मियों ने जेसीबी की मदद से मलबा बाहर निकाला। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्ची की हालत गंभीर है। इसका उपचार चल रहा है। कुछ मलबा हटाकर देखा जा रहा है कि कोई और तो दबा है या नहीं। अभी तक किसी के मरने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह का कहना है कि हादसे की सूचना पर पुलिस और दमकल कर्मी पहुंच गए थे। मलबा हटाकर सभी दबे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है। 3 लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोई जनहानि नहीं है। इस घटना के लिए जो भी दोषी है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। उच्च शिक्षा मंत्री पहुंचे, कार्रवाई का दिया आश्वासन। सिटी स्टेशन रोड पर मकान गिरने की घटना के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान लोगों ने बिल्डर की शिकायत की। बताया कि राजू मेहरा यह निर्माण कार्य करा रहा था। इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई थी। उसका नक्शा भी पास नहीं था। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसका नतीजा हुआ यह हादसा हो गया। उच्च शिक्षा मंत्री ने लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा कि इस मामले में निर्माण कार्य कराने वाले ही नहीं, जो भी विभागीय अधिकारी और कर्मचारी दोषी होंगे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। अधिकारियों से कार्रवाई कराई जाएगी। नेहा शर्मा। आज सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र की ये सूचना मिली लगभग 8 साढ़े 8 बजे कि एक घर में कोई बेसमेंट की खुदाई हो रही थी, जिसके कारण आसपास के 3-4 मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। उनमें 3 लोगों को सीएफओ और हमारी सिविल पुलिस की टीम ने जाके वहाँ से रेस्क्यू कर लिया है और जो छोटी बच्ची थी उसको भी रेस्क्यू करके हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है। इस समय उन बिल्डिंग्स में, जो क्षतिग्रस्त बिल्डिंग्स हैं, उसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है और कोई भी अंदर मौजूद नहीं है। बाकी उनको सेफ किया जा रहा है और सारे जो भी इसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, मुकदमा कायम करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। इस समय मौके पे कोई भी अंदर मौजूद नहीं है। पूरी सर्च टीम जो हमारी प्रॉपर्ली सर्च कर रही है, फायर सर्विस की टीम प्रॉपर्ली सर्च कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। ये हादसा जहां एक और बिल्डर माफिया और इनका कॉकस जिम्मेदार है, वहीं दूसरी ओर वो प्रशासन के अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो गलत काम हो रहा था उसको देखना और रोकना, जिसमें पुलिसकर्मी भी स्थानीय और एडीए के लोग। तो मेरी डीएम साहब से बात हुई है, वीसी साहब से बात हुई है, पुलिस कमिश्नर साहब से बात हुई है कि उन सभी दोषियों के खिलाफ, यानी जो बना रहा है वो तो दोषी है ही, बाकी जिनको देखने की जिम्मेदारी थी, रोकने की जिम्मेदारी थी सरकारी अधिकारियों की, वह भी एफआईआर में शामिल होने चाहिए। एक बात ये। दूसरा, बहुत दुखद घटना है, किसी के परिवार घायल हुआ है या किसी का मृत्यु हुआ है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से बात करके मुआवजे की बात करूंगा और डीएम साहब से बात हुई है, जो घायल है उनका बढ़िया से बढ़िया इलाज हो। एक चीज़ और थी इसमें कि रात में काम होता था, लेकिन पुलिस को भनक नहीं थी या कोई वजह थी इसकी जो नहीं देख पा रहे थे। मैंने बताया ना अभी कि जो भी जिम्मेदार थे, जिनको रोकना चाहिए था ये गलत काम होते हुए, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे नगर निगम के कर्मी हो, चाहे एडी के कर्मी हो, दे शुड बी पनिश्ड। उनको भी, उनके खिलाफ भी एफआईआर में होनी चाहिए। हाँ, अभी वीसी साहब से मेरी बात हुई तो मौके को उन्होंने बताया कोई परमिशन नहीं थी, कोई नक्शा पास नहीं था।